मगर मैं अभी भी समझता हूँ भारत फेवरेट्स हैं और ये शायद टेस्ट मैच वो जीत जाएं और रिचली डिजर्व करेंगे क्योंकि इनकी टीम एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। 308 रन की लीड हो चुकी हुई है, 308 रन की लीड हो चुकी है। जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, आप लोगों को 149 में ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने। बॉलिंग अटैक की बात करें, एक दफा फिर वो बॉलिंग अटैक जो कि अपने घर की उन कंडीशंस में खेल रहा है, जो इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का। और सिर्फ 47 ओवर ही लगे हैं इंडिया को बांग्लादेश को आउट करने के लिए। 500 550 का टारगेट ये लोग देंगे। कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल इंडिया कहता है विजिटिंग साइड्स को कि यहाँ पे हमारा राज चलेगा, तो राज चल रहा है। फिर मैं गया हूं तो विराट कोहली नॉट आउट था, लेकिन विराट कोहली ने रिव्यू कोई नहीं लिया। आज के दिन के अंदर डोमिनेट किया भारत की बॉलिंग लाइनअप ने 40 पे 5 से। उसके बाद जिसे कहते हैं पाकिस्तान वाली गलती नहीं की। किया चाहता तो शायद 2.5 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच भी खत्म हो जाता अगर वो फॉलो ऑन लगा देता। जैसा कि आप लोगों ने पीछे वीडियो पे देख ही लिया, कुछ ही देर में हम लोग मुकम्मल वीडियो को जानिब बढ़ गए। अगर आप लोग वीडियो को जानिब जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को आगे कर सकते हैं। तो जैसा कि कल इंडियंस बैट्समैन ने बांग्लादेशी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा बांग्लादेश के सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे। बांग्लादेशी समझ ही नहीं पा रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन और जडेजा को किस तरह आउट करने ले। उसी तरह आज बांग्लादेशी बैट्समैन के सामने आकाशदीप और जैस्प्रीत बुमराह एक आग का गोला बन के सामने है, क्योंकि बांग्लादेशी बैट्समैन जैस्प्रीत बुमराह और आकाशदीप को समझ ही नहीं सके कि उसको किस तरह खेलना है। एक के बाद एक आउट होता गया। जैस्प्रीत बुमराह और आकाशदीप के सामने कोई भी बांग्लादेशी बैट्समैन टिक नहीं पाए। इस पर रमीज राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। देखिए, वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई भारत की क्रिकेट टीम। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह यही है कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कुछ उस तरह से पका हुआ नहीं है जैसे कि नॉर्मली पिछले सालों में कुछ होता था, क्योंकि होम कंडीशंस में आप भारत से बेहतर बल्लेबाजी एक्सपेक्ट करते हैं। रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं। सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं और कप्तान का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है, क्योंकि यंग टीम गलतियां करती है। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने। जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं एक बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब आप लोगों को 149 पे ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने। 149 पे इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना,
इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे। बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया, और मारी नहीं है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इतनी जबरदस्त क्रिकेट, मतलब पहले उन्होंने 370 मारे खुद, और उसके बाद आपको 149 पे फुड़का दिया पकड़ के। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का, 4 विकेटें निकाल के गया। और जो उसने यार्कर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, ओ हो तो यार्कर, मैं कहता हूं तबाही यार्कर, मैं कहता हूं जबरदस्त यार्कर। जो यार्कर पड़ा ना उस तस्कीन अहमद को, मैं कहता हूं चस वाला यार्कर था। फिर मैं गया हूं तो विराट कोहली नॉट आउट था, लेकिन विराट कोहली ने रिव्यू कोई नहीं लिया। ये मुझे समझ नहीं आई, विराट कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया। विराट कोहली इवन के नॉट आउट था, विराट कोहली आउट नहीं था। तो यार छोड़ो, आप ये देखो कि इंडियन टीम किधर है इस टाइम। इंडियन टीम ये टेस्ट मैच जीत रही है, इंडियन टीम ने पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को। 17 विकेट्स फेल टुडे, और 17 विकेटों का जो दिन है उसमें जाहिर है कि 10 विकेटें जो हैं वो बांग्लादेश की भी है। और बांग्लादेश 50 ओवर से भी कम बैटिंग, 47 ओवर उन्होंने बैटिंग की है, और सिर्फ 47 ओवर ही लगे हैं इंडिया को बांग्लादेश को आउट करने के लिए। तो कंप्लीट डोमिनेशन है, और ये टाइटल इंडिया कहता है विजिटिंग साइड्स को कि यहां पे हमारा राज चलेगा, तो राज चल रहा है। मैच चाहे फॉलो ऑन करवाते नहीं करवाया, जो भी सूरत हाल है, इंडिया ही फेवरेट है और इंडिया ही डोमिनेट करेगा। अब यह है कि ये गिल चलो अच्छा है, ही स्कोरिंग सम रन्स, केएल राहुल की कल बारी आएगी, वो थोड़े रन्स करे, कॉन्फिडेंस में अपने इजाफा करें, कहीं ना कहीं आगे बहुत लंबा सीजन है। और ये सिर्फ लेस देन 1 ईयर इंडिया ने 16 टेस्ट मैच खेलने हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। एक तो इनके साथ और है, फिर न्यूजीलैंड ने आना 3 के लिए, 5 ऑस्ट्रेलिया, और फिर 5 अगले साल इन्होंने जाके खेलने हैं इंग्लैंड में, और उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है, और मोस्ट लाइकली इंडिया दे विल प्ले। तो 16 टेस्ट मैचेस हैं। तो अच्छी बात है कि जिन बैट्समैन के रन्स नहीं आ रहे वो अभी से शुरू हो जाएं, जरा अपनी फॉर्म को लेके आए। अच्छा, ओवरऑल पोजीशन बहुत ही मुस्तहकम है टीम इंडिया की, और अभी 308 रन्स की लीड हो चुकी है। 376 के जवाब में 149 पे बांग्लादेश आउट, और अभी 81 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। और गिल जैसे मैंने आपको बताया ही इज नॉट आउट, तो चलो अच्छी बात है कि अगर वो अभी नॉट आउट है 33 पे, इसको कोई बड़े रन्स करे, वो कोई 100 के करीब जाने की कोशिश करे, मौका भी है, दस्तूर भी है। 308 रन्स की लीड हो चुकी हुई है, 308 रन्स की लीड हो चुकी है, जो कि कल तक आप समझ लें कि अगर इंडिया का 81 अभी है तो ये कल तक होगा लगभग आप लगा लें 250 300। और अगर इतना इंडिया कर जाता है इसका मतलब ये होगा कि 500 550 का टारगेट ये लोग देंगे। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, बांग्लादेश को नाको चने चबा दिए, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को शॉक करके रख दिया। आज के दिन के अंदर डोमिनेट किया भारत की बॉलिंग लाइनअप ने 40 पे 5 से। उसके बाद जिसे कहते हैं पाकिस्तान वाली गलती नहीं की, एक पूरी की पूरी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, विकेट्स निकालते रहे, 90 के ऊपर 2, एक और खिलाड़ी को आउट किया, फिर आउट किया, उसके बाद 149 के ऊपर पूरी टीम को आउट किया। इंडिया की बॉलिंग अटैक की बात करें, एक दफा फिर वो बॉलिंग अटैक जो कि अपने घर की उन कंडीशंस में खेल रहा है, जो कि शायद ये बताया जाता है कि टीम इंडिया तो यार एक ही मखसूस क्रिकेट खेलती है अपने घर पे, स्पिन अटैक से सिर्फ अटैक करती है, ये कौन सी बात है, 2-2.5 दिन में खत्म हो। इंडिया चाहता तो शायद 2.5 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच भी खत्म हो जाता अगर वो फॉलो ऑन लगा देता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन लगाना अकलमंदी नहीं थी और बिल्कुल सही डिसीजन किया रोहित शर्मा ने। विराट कोहली को गेम टाइम की जरूरत है, रोहित शर्मा को गेम टाइम की जरूरत है, ठीक है ये यशस्वी और गिल ने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन इनको भी गेम टाइम की जरूरत है। अब एक बम्पर टेस्ट सीजन में एंटर कर रहे हो, 10 टेस्ट मैचेस है, और आगे चल के जिस तरह बांग्लादेश का अगला टेस्ट मैच हुआ, 3 न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, इंटेंसिटी राइज होगी। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से कॉन्फिडेंस लेकर आया था वो तो पूरा ही कॉन्फिडेंस, जो उनकी होप्स थी वो तो बिल्कुल ही सारी डैश्ड आउट हो गई, क्योंकि वो बहुत फर्क है ना हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर। बांग्लादेश यहाँ हरा के, उनका मीडिया में सुन रहा था एक दिन पहले ना चेन्नई से, ये कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से सारा कॉन्फिडेंस अब फुस हो गया, क्योंकि रन्स इतने लग चुके हैं। अगर बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला करूं तो इंडिया की बॉलिंग इतनी एडवांस लेवल की बॉलिंग है, इट इज राइटली सिटिंग एट द टॉप। आकाशदीप को देख लें, जसप्रीत बुमराह, तो मैं कहता हूं कि वो सिराज को बहुत जल्दी थी 5 विकेट लेने की, वरना जो आज जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है एक और 5 डिजर्व करता था। तो आज पूरे दिन के अंदर 82 ओवर्स फेंके गए, 267 रन बने और 17 विकेटें आई। यही मजा होता है। 3 इंडिया ने अभी विकेटें गिराई, 4 सुबह गिराई थी, 7 विकेटें, 10 बांग्लादेश की गिरी, 17 विकेटें। रन भी दिखे, फाइट भी दिखी, रेजिलियंस भी दिखी,
ग्रिड भी दिखी आपको, एक प्रॉपर मिक्सचर ऑफ अ कंपेटिटिव स्पोर्ट दिखा जहां टीमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आई फॉर दैट वन गोल के वी आर हेयर टू विन इट, वी आर नॉट हेयर टू प्ले फॉर अ ड्रॉ, वी आर नॉट हेयर टू सिट लाइक अ सिटिंग डक। और तीसरी तरफ मैं चला जाऊं, रोहित शर्मा की कैप्टनसी, जिस तरह वो अपने बॉलर्स को, क्योंकि जब विराट की पास ये टेस्ट कैप्टनसी थी, बड़ा विराट को क्रेडिट गया है इस चीज का कि उसने इंडिया की टेस्ट टीम का कल्चर बदला है, जहां ये फास्ट बॉलिंग की बात हो, इंडिया ओवरसीज किस तरह क्रिकेट खेलता है उसकी बात हो। देखिए होम डोमिनेंस तो इंडिया की किसी छुपी ही नहीं है। 17 कंसेक्टिव सीरीज विन सिंस फेब 2013, 2024 सितंबर में आज आप खड़े हुए हो, 11.5 सालों से इंडिया की टेस्ट डोमिनेंस हो और 18वीं कंसेक्टिव सीरीज विन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है।